नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको धर्मराज जी की कृपा की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो। एक गांव में एक आलसी एवं भोला भाला युवक रहता था। मुकेश दिन भर कोई काम नहीं करता था, बस खाता और सो जाता। उसके घर वाले भी उससे परेशान रहते थे। एक दिन उसके घर वाले उसे घर से निकाल दिए। वह घर से निकलकर यूं ही भटकते हुए एक आश्रम में पहुंचा। वहां उसने देखा कि एक गुरुजी और उनके शिष्य कोई काम नहीं करते, बस मंदिर में पूजा पाठ करते हैं। उसने मन में सोचा, यह काम बहुत बढ़िया है, कुछ करना तो है नहीं, पूजा पाठ तो मैं बड़ी आसानी से कर सकता हूँ और फिर पूरा दिन आराम ही आराम करूंगा। मुकेश धीरे से गुरुजी के पास गया और उनसे पूछा, गुरुजी क्या मैं यहाँ पर रह सकता हूँ? गुरुजी ने कहा, हाँ क्यों नहीं बच्चा। वह युवक बोला, ठीक है गुरुजी, पर एक बात ध्यान से सुन लो, मैं कोई भी काम नहीं करूँगा यहाँ पर रहकर। गुरुजी ने कहा, कोई बात नहीं बच्चा, यहाँ कोई काम मत करना, बस यहाँ पर खाना, पूजा पाठ करना, कथा कहानी सुनना और मंदिर की थोड़ा बहुत सफाई कर देना। मुकेश ने कहा, यह काम तो मैं बड़ी आसानी से कर दूंगा। अब मुकेश महाराज बन गया और आश्रम में रहने लगा। ना कोई काम ना कोई धाम, बस सारा दिन खाते रहो और प्रभु का भजन गाते रहो। मुकेश जहाँ पर रहता था वह जगह थी विश्राम घाट, मथुरा, धर्मराज जी का प्राचीन मंदिर। भगवान की कथा कहानी कहते कहते महीना भर हो गया। एक दिन मुकेश रसोई में जाकर देखा तो खाने की कोई भी तैयारी न थी। मुकेश ने कहा, अरे यह क्या, आज तो खाने की कोई भी तैयारी नहीं है। गुरुजी से पूछता हूँ, गुरुजी आज खाना नहीं मिलेगा क्या? गुरुजी ने कहा, नहीं बच्चा, आज मकर संक्रांति है, आज हम सब व्रत करेंगे, धर्मराज जी के व्रत का उद्यापन करेंगे, आज तुम्हारा भी उपवास रहेगा। मुकेश ने कहा, नहीं गुरुजी, ऐसा गजब मत करो, मुझे तो बहुत भूख लगी है, यदि मैंने व्रत कर लिया तो कल का दिन नहीं देख पाऊंगा, मैं जिंदा नहीं बचूंगा, मुझे तो गुरुजी खाना जरूर चाहिए। अगर आपने मुझे पहले बता दिया होता तो मैं आपके आश्रम में कभी नहीं रुकता, मैं मंदिर में पूजा पाठ कभी नहीं करता। गुरुजी ने कहा, ठीक है, तुम व्रत नहीं कर सकते हो तो मत करो, पर तुम्हें तुम्हारा खाना कोई और नहीं बनाएगा बच्चा, तुम्हें अपना खाना खुद ही बनाना पड़ेगा। मुकेश बेचारा क्या करे, वह रसोई में गया। तब तक गुरुजी भी वहां आ गए और कहने लगे, जब तुम्हारा खाना बन जाए तब धर्मराज जी को भोग लगा देना, फिर खाना खाना। और सुनो, आज खाना आश्रम की रसोई में नहीं बनेगी, वहां नदी के किनारे जाकर रसोई लगानी होगी। मुकेश ने कहा, ठीक है गुरुजी। अब मुकेश महाराज लकड़ी, आटा, घी सब लेकर नदी पार चला गया। जैसे तैसे उसने खाना बना लिया, खाने ही वाला था, पर उससे पहले गुरुजी की बात याद आ गई कि पहले धर्मराज जी को भोग लगाना है। वह धर्मराज जी को बुलाने लगा, हे प्रभु, अगर आप नहीं आए तो मैं खाना नहीं खा पाऊंगा, मेरा भोजन ग्रहण कर लो ताकि मैं भी भोजन कर सकूं। आओ मेरे भगवान, आओ भोग लगाओ, आओ मेरे भगवान, आओ भोग लगाओ। इसी तरह कुछ देर तक बुलाने के बाद उसने देखा कि कोई नहीं आया, तो वह बेचैन हो गया कि यहाँ तो भूख लगी है और धर्मराज जी महाराज हैं कि आते ही नहीं। मुकेश भोला भाला था, जानता नहीं था कि भगवान साक्षात तो आएंगे नहीं, पर गुरुजी की बात माननी जरूरी थी। फिर उसने कहा, हे भगवान, मैं समझ गया आप क्यों नहीं आ रहे हैं, मैंने तो रूखा सूखा बनाया है, लेकिन आपको तो अच्छा खाना खाने की आदत है, इसलिए आ नहीं रहे हैं आप। तो सुन लो भगवान, आज यही खाना मिलेगा, क्योंकि जहाँ पर आप अच्छा खाना खाते हैं आज वहाँ कुछ भी नहीं बना है। खाना है तो यही खा लो, नहीं तो आपको भी भूखा ही रहना पड़ेगा मेरी तरह, और खुद ही खाना बनाना पड़ेगा। धर्मराज जी मुकेश की श्रद्धा पर बड़े मुस्कुराए और चित्रगुप्त के साथ मुकेश के सामने प्रकट हो गए। भक्त
असमंजस में गुरुजी ने कहा था कि एक ही जन आएंगे, लेकिन यहाँ पर तो 2 जन आ गए। मैंने तो खाना सिर्फ 2 जनों के लिए बनाया था। चलो आज इन्हीं को ही खिला देता हूँ, मैं भूखा ही रह लूँगा। गुरुजी की बात भी तो माननी जरूरी है। मुकेश ने बड़े ही प्यार और श्रद्धा से धर्मराज जी और चित्रगुप्त जी को खाना खिलाया। प्रभु, आपने तो खाना खा लिया, लेकिन मैं तो भूखा ही रह गया। लेकिन आपने मेरे हाथ से खाना खाया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अगली बार जब आना तो मुझे पहले ही बता देना कि कितने जन आएंगे, उसी के हिसाब से मैं खाना बनाऊंगा। और हाँ, अगली बार थोड़ा समय से आ जाइएगा। धर्मराज जी उसकी बात पर बड़े ही मोहित हुए। प्रसाद ग्रहण करके वहाँ से चले गए। भोला मानस सब भूल गया। उसे लगा प्रभु ऐसे ही आते होंगे और प्रसाद ग्रहण करते होंगे। अगली मकर संक्रांति आने पर गुरुजी ने फिर से व्रत किया। मुकेश ने गुरुजी से कहा, गुरुजी मैं तो चला खाना बनाने के लिए, लेकिन इस बार अनाज थोड़ा ज्यादा लगेगा, क्योंकि वहाँ पर भगवान के साथ एक और जन आते हैं। गुरुजी मुस्कुराए। उन्हें लगा भूख के मारे बावला है। गुरुजी ने कहा, ठीक है बच्चा, कोई बात नहीं, ले जाओ अनाज। अब की बार महाराज मुकेश ने 3 लोगों का खाना बनाया। फिर से गुहार लगाई, प्रभु आइए, भोग लगा जाइए। चित्रगुप्त जी आइए, भोग लगा जाइए, मेरे भोजन को ग्रहण कर लीजिए। प्रभु की महिमा भी निराली है। भक्त के साथ कौतूहल करने में उन्हें भी बड़ा मजा आता है। इस बार वह अपने साथ अपने पत्नी को और चित्रगुप्त जी को साथ लेकर आए। भक्त को चक्कर आ गया। अरे यह क्या, पिछली बार भगवान के लिए भोजन बनाया था तो चित्रगुप्त जी भी आए, अब दोनों के लिए भोजन बनाया तो पूरा परिवार आ गया। अब क्या होगा, लगता है अब की बार भी भूखा ही रहना पड़ेगा। भक्त ने सबको खाना खिलाया और बैठे बैठे देखता रहा। अनजाने में ही उसका व्रत हो गया। अगली मकर संक्रांति आने से पहले गुरुजी से कहा, गुरुजी आपके प्रभु पूरा परिवार लेकर आते हैं, अकेले पता नहीं क्यों नहीं आते हैं। पिछली बार भी बहुत लोगों के साथ आए थे, अब की बार पता नहीं कितने लोग आएंगे। अब अनाज और लगेगा। गुरुजी को लगा कहीं यह अनाज बेच तो नहीं रहा है, देखना पड़ेगा जाकर। गुरुजी ने कहा, इसे जितना अनाज चाहिए दे दो, और चुपके से उसके पीछे निकल पड़े। मुकेश ने चूल्हा बनाकर खाना बनाने की तैयारी कर दी। उसने सोचा पता नहीं कितने लोग आएंगे, इसलिए पहले बुला लेता हूँ, उसके बाद देखूंगा कितने लोगों का खाना बनाना है। उनके आने के बाद ही खाना बनाऊंगा। फिर वह पुकारने लगा, प्रभु आइए आइए, मेरे हाथों का बना भोजन भोग लगाइए। अब की बार स्वर्गलोक के सारे देवी देवता आ गए, लेकिन यह क्या, प्रसाद तो बना ही नहीं था। धर्मराज जी ने कहा, भक्त तुमने हमें बुला लिया, लेकिन क्या भोजन नहीं कराओगे? लगता है तुम्हारा खाना अभी तैयार नहीं हुआ है। भक्त ठारा भोला भाला बोला, प्रभु अब की बार मैं खाना नहीं बनाऊंगा। प्रभु ने पूछा, ऐसा क्यों? भक्त बोला, प्रभु मुझे मिलता तो है नहीं, इसलिए आप ही बना लो और खुद ही खा लो। प्रभु मुस्कुराए और सब देवी देवता गदगद हो गए। उसके मासूमियत जवाब सुनकर धर्मराज जी ने कहा, जब भक्त की इच्छा है तो पूरी तो करनी ही पड़ेगी। चलो लग जाओ काम पर और खाना बनाओ। किसी ने लकड़ी उठाई, किसी ने आटा गूथा। भक्त एक तरफ बैठकर देखता रहा। कई ऋषि मुनि प्रसाद लेने आ गए। इधर गुरुजी ने देखा खाना तो बना ही नहीं। भक्त एक कोने में बैठा है। गुरुजी भक्त के पास आए और बोले, मुकेश क्या बात है, खाना क्यों नहीं बना रहे हो? मुकेश बोला, गुरुजी आप भी आ गए, देखिए कितने लोग आते हैं प्रभु के साथ में। गुरुजी ने कहा, मुझे तो कुछ भी नहीं दिख रहा है यहाँ तुम्हारे और अनाज के सिवा। मुकेश बोला, कैसी बातें करते हैं आप गुरुजी, इतने लोग आपको काम करते हुए नहीं दिख रहे हैं क्या? गुरुजी ने कहा, नहीं मुझे तो यहाँ कोई नहीं दिखाई दे रहा है तुम्हारे और अनाज के सिवा। हे प्रभु आप गुरुजी को क्यों नहीं दिखाई देते हैं?
धर्मराज जी ने कहा, बेटा मैं उन्हें नहीं दिख सकता। मुकेश ने कहा, हे प्रभु ऐसी बात क्यों करते हैं, मेरे गुरुजी तो बहुत बड़े ज्ञानी हैं, पंडित हैं और उनको तो आपके बारे में सब कुछ पता है, बहुत भक्ति करते हैं आपकी, फिर भी उन्हें आप क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं। धर्मराज जी बोले, मुकेश उन्हें सब कुछ आता है पर वह तुम्हारे जैसा सरल नहीं है, इसलिए उनको मैं नहीं दिख सकता। गुरुजी प्रभु बोल रहे हैं कि मैं आपको नहीं दिखाई दे सकता क्योंकि आप सरल नहीं हो। तब क्या था, गुरुजी रोने लगे। उन्होंने कहा, मुकेश महाराज तुम सही कहते हो, मैं सब कुछ पाया पर तुम्हारी तरह सरलता नहीं पा सका और प्रभु तो मन की सरलता से दिखते हैं। तभी भगवान प्रकट हो गए और गुरुजी को भी दर्शन दिए। इस तरह धर्मराज जी के साथ मुकेश और गुरुजी स्वर्गलोक को चले गए और स्वर्गलोक के सुखों का भोग किया। धर्मराज जी की कहानी का नित्य नियम निभाने से मरने के बाद स्वर्गलोक का सुख मिलता है। हे धर्मराज जी, जैसे आपने गुरु जी और मुकेश पर अपनी कृपा करी वैसे ही अपने सभी भक्तों पर करना, सबके नित्य नियम को पूर्ण करना, कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो, चित्रगुप्त जी की जय हो।